दोस्तों, आज अपन को भारत को 8 गो राज्य यानी कि महाराष्ट्र को पढ़ना है। ठीक है, यदि हम पढ़ने से पहले एक बात बताएं आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा इस पर फोकस करें और इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलें। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको 100% सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं आज का 8वां राज्य, जो भारत का 8वां राज्य है उसको बोलते हैं महाराष्ट्र, यानी 8वें राज्य यानी महाराष्ट्र को पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने बोला था एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो महाराष्ट्र के नीचे फिर पढ़ेंगे अपन गोवा को, गोवा के बाद पढ़ेंगे फिर कर्नाटक को, फिर बेटा केरल तमिलनाडु के होते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी आपको बात बता दें तो महाराष्ट्र के बारे में चर्चा की जाए तो महाराष्ट्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत लगभग पूरा आता है, लगभग क्या पूरा ही आता है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा आता है इसमें, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ठीक है, अच्छा, यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो यह भारत में 1200 से 1400 की समथिंग मीटर की ऊंचाई रखता है। ठीक है, यानी कि यह जो अपना पश्चिमी घाट है अपना ये वाला, ये ऊंचाई पर है और इस साइड क्या है तो विदर्भ क्षेत्र बनता है। मतलब समझे, विदर्भ का मतलब होता है जब मौसमी हवाएं, बरसात की हवाएं आती हैं और पहाड़ी की वजह से, ऊंचाई की वजह से इस साइड वो हवाएं नहीं जा पाती हैं, तो एक क्षेत्र बन जाता है सूखा वाला, उसको बोला जाता है विदर्भ क्षेत्र। उसको क्या बोला जाता है? विदर्भ क्षेत्र। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का ये पश्चिमी घाट में पूरा का पूरा हिस्सा आता है और अपना जो महाराष्ट्र की जो सीमा है जो अरब सागर से लगती है और इसका एक तट है जिसको अपन कैनरा तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम जानते हैं? तो कैनरा तट के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा अपन महाराष्ट्र पे, तो महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है ये अपन को देखना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें आपसे तो यहाँ पर अपन को मिलेगा गुजरात, और मिलेगा गुजरात। इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर तो यहाँ मिल जाएगा अपन को MP यानी कि मध्य प्रदेश। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर मिलेगा अपन को छत्तीसगढ़, और मिलेगा छत्तीसगढ़। इसके बाद हम नीचे जैसे ही आते हैं महाराष्ट्र के नीचे तो यहाँ पर मिलेगा अपन को तेलंगाना। क्या मिल जाएगा? तेलंगाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को कर्नाटक। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ लगती है गोवा। किसकी सीमा लगती है? तो गोवा की सीमा लगती है। तो हमने देखा कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यानी कितने होगा? 1 2 3 4 5 और 6, कितने राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा अपनी 6 राज्यों से लगती है। तो यदि हम राज्य की बात करें तो कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा? तो 6 राज्यों से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो अपना महाराष्ट्र है इसके पश्चिम में अपना कौन सा है? तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। ठीक है, याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा इसके अंदर। अगर हम अंदर चलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ के ज़िले देखते हैं। क्या देखते हैं? हम ज़िले देखते हैं। यानी हम ज़िलों की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को मिलेगा पालघर। पालघर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा अपन को ठाणे। ठीक है, और यहाँ पर जो इतना हिस्सा है ना, इस स्थान को याद करके चलना, ये है अपना मुंबई। ये कौन है अपना? तो मुंबई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम जैसे, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को रायगढ़। ठीक है, नीचे चलेंगे यहाँ पर तो आएगा रत्नागिरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है रत्नागिरी। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा अपन को दुर्ग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन को तो मिलेगा कोल्हापुर। यहाँ पर चलेंगे अपन को तो सोलापुर। यहाँ पर आ जाएंगे तो अपन को मिलेगा सतारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो अपन को मिलेगा लातूर। इसके आगे मिलेगा अपन को नांदेड़। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन ठाणे के बगल में तो यहाँ मिलेगा अहमदनगर। अहमदनगर के बगल में मिल जाएगा अपन को औरंगाबाद। ठीक है,
औरंगाबाद के बगल में मिल जाएगा अपन को कौन सा, यवतमाल। और यवतमाल के बगल में मिल जाएगा अपन को चंद्रपुर। कौन सा मिलेगा, तो चंद्रपुर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊपर चलते हैं हम जैसे ही, तो यहाँ मिलेगा अपन को नासिक। ठीक है। नासिक के बाद चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को जलगांव। इसके बाद मिल जाएगा अपन को बुल्ढाना। इसके बाद मिलेगा अपन को अकोला। ठीक है। इसके बाद मिल जाएगा अपन को अमरावती। फिर मिल जाएगा अपन को वर्धा। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा अपन को नागपुर। और यहाँ मिल जाएगा अपन को भंडारा। ठीक है। तो इतने जिला आपको याद करके चलना है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ की कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो आपको बता दें, ये सारे जो अपने ज़िले हैं, इन जिलों के नाम आपको याद करके चलना है। ठीक है। तो कौन कौन हो गया अपना, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। यहाँ पर कौन सा अपना, तो सिंधुदुर्ग। ठीक है। अच्छा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, लातूर। यहाँ पर कौन सा है, लातूर। नांदेड़, अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर। इतने सारे आपको ज़िले यहाँ के याद करके चलना है और स्थान भी याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको इन जितने भी सारे शब्द लिखे, यहाँ से जीके से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। ठीक है। अच्छा, यदि हम आगे चलते हैं इसके, तो इसका हम थोड़ा सा प्राकृतिक स्वरूप के रूप में नदियों को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन नीचे चलते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाती है कौन सी नदी, घाट प्रभा। कौन सी है अपनी, घाट प्रभा। ठीक है। अच्छा, घाट प्रभा के ऊपर हम जैसे चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगी अपन को कौन सी, भीमा। भीमा की एक सहायक है मान और एक है अपनी सीना। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगी एक नदी मंजर। कौन सी नदी मिलेगी, मंजर। फिर इसके बाद यहाँ से नासिक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सी, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी की एक सहायक है, उसका नाम है मूला। ठीक है। और इसकी एक सहायक है, यहाँ से निकलती है जो है दुधना। अच्छा, दुधना के बाद यहाँ से अपनी एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सी, पूर्णा। कौन सी नदी है, तो पूर्णा नदी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है पैनगंगा। ठीक है। हाँ, और आपको पता है पैनगंगा नदी जो अपनी एमपी से बहती हुई आती है, और जब ये तीनों एक साथ मिल जाती हैं तो इसको यहाँ से प्राणहिता के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से, प्राणहिता के नाम से बोला जाता है। और प्राणहिता के नाम से एक किस में मिल जाती है, तो गोदावरी में मिल जाती है। तो कौन कौन, पैनगंगा, वर्धा और अपनी बैनगंगा। ठीक है। ये अपनी जो नदियाँ हैं तीनों मिलने के बाद प्राणहिता के नाम से गोदावरी में चली जाती है। ठीक है। इसके बाद एक नदी थोड़ी सी यहाँ से दक्षिणी सीमा से होते हुए पूर्वी सीमा में मिलाती, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी। ठीक है। कौन सी नदी है अपनी, तो इंद्रावती नदी हो गई। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पर जो नदियाँ हैं आप लोग देखते चले, घाट प्रभा, माल प्रभा यहाँ नीचे कर्नाटक में है, याद करना, अभी आगे जो पढ़ा जाएगा उसमें देख लेंगे। ठीक है। तो घाट प्रभा, इसके बाद भीमा, इसकी है मान सहायक है, इसकी एक सीना सहायक है, एक है मंजर नदी। इसके बाद जो गोदावरी है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसकी मूला सहायक, दुधना, पूर्णा, ये सभी सहायक किसकी हैं, तो गोदावरी की हैं। इसके बाद पैनगंगा, वर्धा और बैनगंगा, ये तीनों मिलकर एक प्राणहिता के नाम से गोदावरी में चला दी। इसकी बात है अपनी इंदिरा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान रखना है अपन को। यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है बीले झील, महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट है। और एक झील यहाँ पर है अपनी
कोयना झील, कोयना झील। तो ये आपको याद करके चलना है। तो दो आपको क्या लगे, यहाँ की झीलें मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ तक आपको क्या बता दिया, यहाँ के थोड़े से ज़िले स्थान बता दिए और यहाँ की नदियाँ बता दी हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ, इनको अपन को याद करके चलना है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने वाली ही नदियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, कि जो महाराष्ट्र है इसका पश्चिमी घाट में आता है इसका हिस्सा, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है, जो 1400 से 1200 से 1400 किलोमीटर 1400 मीटर की ऊंचाई रखता है, ठीक है। अच्छा, बरसात ना होने के कारण इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसको विदर्भ क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। अब क्यों नहीं होती है उसका कारण हम आगे जब यूनिट बाय यूनिट करेंगे तब बताया जाएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई है तो इसकी जो हवा, जो पवनें होती हैं, इसके पवनें पार नहीं कर पाती हैं तो विदर्भ क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। अच्छा, और यह एक पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कौन? जो अपना महाराष्ट्र है पठारी क्षेत्र के रूप में जाना, क्योंकि यहाँ पर दक्कन का पठार है, जो कि भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से चौथा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है किसको? तो दक्कन के पठार को, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 65 लोग खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। और यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि पठार से निर्माण किसका होता है बेटा? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसके बाद आते हैं अपन सीमा पे। तो सीमा यहाँ की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और इसका पश्चिमी सीमा इसकी किससे लगती है? तो अरब सागर से लगती है। अब आपको हम बता दें थोड़ा सा, इस वाली जो चीज़ है अपनी जो यहाँ आपको देखो थोड़ी सी एक सांस सी दिख रही होगी, एक नाल का दिख रही है, इसको बोलते हैं माहिम क्रीक। किसके नाम से जानते हैं? तो माहिम क्रीक, ठीक है। और एक अवनालिका है। क्या? एक अवनालिका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था? जिले पे आ गए थे। तो पालगढ़, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, लातूर, नांदेड़, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, चंद्रपुरा। इसके बाद अपना नासिक, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर और भंडारा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेंगे, क्योंकि अभी आगे जाके अपन को जीके के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या? महाराष्ट्र का मतलब अपन ने भौगोलिक और थोड़ा सा राजनीतिक जिलों के बारे में जानकारी कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा आगे। यदि यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी, यानी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है अपनी? तो मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है अपनी? तो मुंबई है। और यहाँ की भाषा है जो अपनी, जो क्या है? तो मराठी है। कौन सी है? मराठी है। अच्छा, इसके बाद अपन को आगे चलेंगे तो यहाँ पर अपन को साक्षरता 82.3%। इसके बाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व 365 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या याद करके चलना है? जो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र अपना जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। क्योंकि आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। तो तीसरा स्थान किसका होगा? अपना महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है अपना? तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दक्कन का पठार, ठीक। अच्छा, फिर भी यहाँ पर लोग 65% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं या कृषि पे डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, टाटा कोयना नया खड़क बासला और एनरॉन यहाँ की
जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद सीधा अपन आते हैं कहाँ पर, तो मुंबई पर। इसको आप ध्यान से देखते चलना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुंबई, ठीक है। तो यदि हम मुंबई की बात करते हैं तो यह एक भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पर कमला नेहरू पार्क, जिसे हैंगिंग गार्डन्स के नाम में से जाना जाता है, हैंगिंग गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर जुहू बीच, ठीक है, इंडिया गेट, इसके बाद यहाँ पर मैरीन ड्राइव, भारत का समुद्री प्रवेश द्वार। इसके बाद इसे भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी। इसके बाद यहाँ पर मछली घर, भारत का बॉलीवुड। इसके बाद जल थल पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग, ठीक है, पहाड़ी दुर्ग यानी ये जल और थल और पहाड़ी पर स्थित क्या है यहाँ पर, तो किले हैं। क्या है? तो किले हैं। इसके बाद यहाँ पर मालाबार हिल, हाजी अली दरगाह, हाजी अली दरगाह। इसके बाद यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जुहू चौपाटी बीच, जुहू चौपाटी बीच। इसके बाद यहाँ पर कन्हरी की गुफाएं, तथा एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। तो हमने देखा कि महाराष्ट्र में मुंबई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लाना, ठीक है। यदि हम मुंबई की बात करते हैं तो प्राकृतिक बंदरगाह कमला नेहरू पार्क, इसको हैंगिंग गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जुहू बीच, इंडिया गेट, मैरीन ड्राइव, भारत का समुद्री प्रवेश द्वार, भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी, मछली घर, भारत का बॉलीवुड, और जल थल पहाड़ी दुर्ग, यानी यहाँ पर जल में भी थल में भी और पहाड़ी पर क्या है, दुर्ग यानी किले हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मालाबार हिल भी है, हाजी अली की दरगाह भी है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, जुहू चौपाटी बीच है, कन्हैया की गुफाएं हैं और एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अहमदनगर पर। कहाँ पर आ जाएंगे हम, तो अहमदनगर पर। यदि हम अहमदनगर पर आते हैं तो यहाँ पर अपन को किले तथा मंदिर मकबरे मिलते हैं, किले तथा मुस्लिम मकबरे मिलते हैं,
ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, तो अजंता पर। यदि हम अजंता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें भित्ति चित्र युक्त बौद्ध गुफाएं मिलती हैं। कौन सी गुफाएं मिलती हैं? बौद्ध गुफाएं मिलती हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अंबरनाथ पर। कहाँ पर? अंबरनाथ पर। यदि हम अंबरनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मनोरंजन तथा मंदिर मिलते हैं। मनोरंजन के स्थान, यानी यहाँ पर लोग मनोरंजन करते हैं, मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, औरंगाबाद पर। कहाँ पर आ जाएंगे, तो औरंगाबाद पर। यदि हम औरंगाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक किले तथा मकबरे मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, एलोरा पर। यदि हम एलोरा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हिंदू, सिख एवं जैन धर्म की गुफाएं मिलती हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो खुलदाबाद पर। यदि हम खुलदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम मकबरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं अपन को? मुस्लिम मकबरे मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो भंडारदारा, जो कि कहाँ पर है, तो नासिक में स्थित है। तो यहाँ पर हमें हिल स्टेशन तथा पक्षी अभयारण्य मिलता है। पक्षी अभयारण्य मिलता है। इसके बाद यहाँ भीम शंकर, नासिक, पंढरपुर तथा पाली बैजनाथ, ये अपने चारों स्थान क्या हैं, तो ये अपने हिंदू तीर्थ स्थान हैं। क्या है ये? हिंदू तीर्थ स्थान हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो नांदेड़ पर। नांदेड़, यदि हम नांदेड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर यह सिखों का धार्मिक स्थल तथा यहीं पर 10वें गुरु गोविंद सिंह का निर्वाण हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, लोनावाला। सुना होगा लोनावाला खंडाला। ठीक है। तो लोनावाला की बात करते हैं तो यहाँ पर हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है। लोनावाला के पास ही बेदसा, भाजा, कारला, बेदसा, भाजा और कारला
ये हमारे तीनों स्थान कौन कौन, तो बेदशा, भाजा और कार्ला बौद्ध गुफाएं तथा खंडहर हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ महाबलेश्वर। यदि हम महाबलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर माथेरन हिल स्टेशन, कौन सी, माथेरन हिल स्टेशन। इसके बाद यहाँ पर अपना जो अगला पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव जी हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, नवेगांव। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ठीक, अच्छा इसके बाद यहाँ पर पुणे जो है वो मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला के रूप में जानी जाती है। अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, शिरडी। ठीक है, शिरडी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रसिद्ध साईं मंदिर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो शनि सिंगनापुर। यदि हम शनि सिंगनापुर की बात करते हैं तो यहाँ शनि देव की विशाल प्रतिमा है। ठीक के बाद यहाँ वर्धा, तो वर्धा में गांधी जी का सेवा आश्रम, गांधी जी का सेवा आश्रम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्थान और है पवनार। यदि हम पवनार की बात करते हैं तो यहाँ विनोबा भावे का आश्रम है, विनोबा भावे का आश्रम है। ठीक है, यदि हम सतारा, एक स्थान और है यहाँ पर सतारा, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और प्राचीन राजधानी रहा, राजधानी तथा यहाँ पर किला भी है। क्या है, किला है। इसके बाद यहाँ वज्रेश्वरी जो गर्म जल के स्रोतों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह हमने महाराष्ट्र की लगभग जानकारी कर ली है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें हम आपको, जो थोड़ा बहुत छूट रहा हुई है तो उसको अपन जब यूनिट से करें तो अपन उसमें भी उस बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपन को। ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ति कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आपके लिए बहुत है, बहुत सारा है ये, और इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं। हाँ, कल के वीडियो में जो भारत का मैनचेस्टर हमने सूरत को बताया था, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद भी है, क्योंकि अहमदाबाद तो है लेकिन भारत का मैनचेस्टर सूरत को भी बोला जाता है, क्योंकि सूती वस्त्रों का काम जहाँ होता है उसे हम भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपना इस पर और इसका हम रिविजन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे क्या है। तो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र की ऐतिहासिक रूप के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो यहाँ पर शिवाजी राजे जो भोंसले थे वहाँ इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। यानी कि यहाँ पर रहने, मतलब यहाँ पर जो शिवाजी राजे परिवार था, पूरा भोंसले परिवार, भोंसले राजवंश था, ये बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली राजवंश था भारत का। ठीक है, और इस राजवंश ने पूरे भारत पर, कहाँ पर, तो पूरे भारत पे, अखंड भारत पे इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है,
ठीक। अब उसका हिस्ट्री में आगे बताएं, इसका पतन कैसे हुआ, तो उसको पतन के बारे में बताएंगे आगे जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। यदि हम महाराष्ट्र की भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका पश्चिमी घाट है जो ऊंचाई पर स्थित है, यानी ऊंचा है, और उसका जो पूर्वी है हिस्सा है इसका वो कैसा है, तो थोड़ा सा गहरा हुआ हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी घाट से जो हवाएं निकलती हैं, जो मौसमी हवाएं जाती हैं वर्षा लेकर, तो पश्चिमी घाट के इस साइड तो वर्षा कर लेती हैं, उस साइड वर्षा नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उसको उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो विदर्भ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा तो एक बेले झील मिली और एक अपन को कोयना झील मिली है। एक बात याद रखना है, पेपर में पूछा गया था कि कोयना नदी कहाँ पर बहती है, तो आपको आंसर गलत नहीं करना, महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोयना नदी और मयूराक्षी, तो मयूराक्षी नदी है अपनी कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और कोयना नदी कहाँ पर है अपनी, तो महाराष्ट्र में स्थित है। यदि हम महाराष्ट्र में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ पर एक माहिम क्रीप की अवनालिका है। वहीं पर अपना क्या है अपना, तो मुंबई उसकी राजधानी, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई वहीं पर स्थित है। ठीक है, वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र की हम सीमा देखते हैं तो ऊपर अपना कौन सा है, तो गुजरात है। हाँ, एक पॉइंट याद कर लेना है, यहाँ पर एक स्थान है, वो अपन ने क्या, दमनदीप दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली जी की राजधानी सिलवासा है। ठीक है, यदि हम दादर नगर हवेली की बात करते हैं तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, दमन दीप और दादर नगर हवेली क्या हो गए, तो इकट्ठे हो गए। तो दमन और दीप कहाँ पर है अपना, गुजरात में है, और दादर नगर हवेली कहाँ पर है स्थित है अपना, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब आए थे हम इसकी सीमा पर। तो यहाँ पर अपनी गुजरात की सीमा लगती है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की, यहाँ पर अपनी छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर अपनी कहाँ की, तेलंगाना की, और फिर उसके बाद कर्नाटक की, फिर उसके बाद गोवा की। तो हमारे 6 राज्यों की सीमा लगती थी, और उसका पश्चिमी हिस्सा है जो अरब सागर से लगता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के एक केनरा तट में स्थित है, क्योंकि पश्चिमी घाट को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों, एक केनरा तट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो जिलों की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पालघर, ठाणे, ये मुंबई, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद करना। तो पालघर, ठाणे, रायगढ़, यहीं पर शिवाजी की क्या है, समाधि है। ठीक है, जो रायगढ़ है यहाँ पर शिवाजी की समाधि है, और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कौन सा अपना, तो सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, लातूर, नांदेड़, और नांदेड़ जी अपने गुरु गोविंद सिंह, यहीं पर इनको निर्वाण दिया गया, मिला था। ठीक है, यानी निर्वाण हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अहमदनगर, औरंगाबाद, बुल्ढाना, जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर। ठीक है, तो ये अपने इंपोर्टेंट कुछ जिले हैं जो आपको याद करके चलना है। इसके बाद हमने देखी थी नदियाँ। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर घाट प्रवाह है, माल प्रवाह नीचे कर्नाटक में जो मिलती हैं। ठीक है, तो घाट प्रवाह है। इसके बाद भीमा की 2 सहायक नदियाँ हैं, मान और सेना। ठीक है, इसके बाद है अपनी कौन सी, मंजर नदी। ठीक, इसके बाद आए थे हम गोदावरी नदी, जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर नगर से निकलती है। हाँ, एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि नासिक में जो गोदावरी नदी के तट पर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कितनी साल में, 12। जिस तरह अपने मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर में कुंभ का मेला लगता है, उसी प्रकार अपना नासिक में भी एक क्या लगता है, तो कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कहाँ गए थे, अपनी गोदावरी की सहायक है मूला, और यहाँ से निकलती है कौन सी, दोधना। तो ये दोनों किसकी सहायक है, तो गोदावरी की है। गोदावरी की सहायक है अपनी पूर्णा, इसके बाद अपनी पेनगंगा, वर्धा और बैनगंगा, ये तीनों नदियाँ मिलकर प्राणता के नाम से गोदावरी में मिल जाती हैं। और एक नदी कौन सी है अपनी, तो इंद्रावती। यहाँ पर 2 झीलें हैं, उन झीलों के नाम कौन कौन से, तो अपनी कौन है अपनी, तो बीले झील और दूसरी अपनी कोयना झील। यदि हम कोयना झील की बात कोयना झील, ये कोयना झील, इसकी यहीं से निकलती है कौन सी, कोयना नदी। तो याद कर लेना, ये पेपर में पूछा था। इसके बाद यहाँ पर माहिम क्रीप है जो मुंबई है, यहाँ पर ये थोड़ी सक्रिय नालिका है, इसको माहिम क्रीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह हमने इसका भौगोलिक और राजनीतिक जिले और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पर कहाँ पर, इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पर, इसकी जानकारी पर। यदि हम राजस्थान, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मुंबई है। इसकी भाषा क्या है, तो मराठी है। इसके बाद इसकी साक्षरता कितनी है, तो 82.3 है। जनसंख्या घनत्व इसका कितना है, तो 365 प्रति वर्ग किलोमीटर स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। इसके बाद यह पठारी हिस्सा है, क्योंकि इसमें दक्कन का पठार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। फिर भी यहाँ पर 65% कृषि होती है, और यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर टाटा, कोयना, नया खड़गवासला और एनरॉन, यहाँ की जल विद्युत परियोजना है। कहाँ की, तो महाराष्ट्र की। कहाँ की, तो महाराष्ट्र की। इसके बाद मुंबई में अगर हम आ जाते हैं
तो मुंबई के बारे में ज़्यादा जानकारी इसको याद करके चलना है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यह प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ कमला नेहरू पार्क है। ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसी को बोलते हैं हैंगिंग गार्डन्स। तो क्या बोलते हैं? हैंगिंग गार्डन। इसके बाद यहाँ पर जुहू बीच, इंडिया गेट, मैरीन ड्राइव, भारत का समुद्री प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट है। भारत का समुद्री प्रवेश द्वार यानी यहाँ से समुद्र से जाने वाले जहाज वगैरह होते हैं तो यहीं से एंट्री करते हैं लगभग भारत में, ठीक है। इसके बाद भारत की आर्थिक तथा औद्योगिक राजधानी है। मछली घर इंपोर्टेंट पेपर में पूछा गया है, ठीक है। भारत का बॉलीवुड इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जल थल पहाड़ी दुर्ग है, यानी कि इतने सारे जल में किले हैं, थल पर किले हैं और पहाड़ियों पर किले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मालाबार हिल है। हाजी अली की दरगाह कहाँ पर है अपनी? तो मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जुहू चौपाटी बीच है जो आपको इंपोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कन्हैरी की गुफाएं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछी जाती हैं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो अहमदनगर पर। अहमदनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर किले तथा मुस्लिम मकबरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो यहाँ पर अहमदनगर को किला भी है और मुस्लिम मकबरे। तो इसकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाता है कि अहमदनगर कहाँ पर है। तो अपना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो भित्ति चित्र, किसके लिए? भित्ति चित्र युक्त बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। अच्छा, भित्ति चित्र का मतलब है पत्थर के ऊपर उकेरे गए, जो छेनी हथौड़ा से पत्थर के उकेरे गए चित्रों को ही हम भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भित्ति चित्रयुक्त बौद्ध गुफाएं हैं। अंबरनाथ यहाँ पर मनोरंजन तथा मंदिर के लिए जाना जाता है, मनोरंजन स्थल के रूप में और मंदिर के लाने प्रसिद्ध है। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर? तो औरंगाबाद में, इंपोर्टेंट है औरंगाबाद, ठीक है। औरंगजेब ने बसाया था, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक किले हैं यहाँ पर और मकबरे हैं। इसके बाद एलोरा की गुफाएं, तो यहाँ हिंदू सिख जैन धर्म की गुफाएं, यानी कि इधर सभी धर्म की गुफाएं मिलती है। कितने? यानी यहाँ पर सभी धर्मों की गुफाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए गए थे हम कहाँ पर? तो एलोरा पर, ये अपना हो गया। इसके बाद आए हम कहाँ पर? खुलदाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद यहीं के पास में क्या है अपना? तो खुलदाबाद है। खुलदाबाद में मुस्लिम मकबरे हैं। क्या है अपने? मुस्लिम मकबरे हैं। इसके बाद भंडारा दारा जो कहाँ पर है? नासिक में। भंडारा दारा है, ध्यान रखना, क्या है अपना? दारा, जो यहाँ पर हिल स्टेशन है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य भी है। क्या है? भंडारा दारा है जो वहाँ पर हिल स्टेशन है तथा पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद भीमशंकर, नासिक, पंढरपुर तथा पाली बैजनाथ यहाँ के क्या है? हिंदू तीर्थ स्थान है। क्या है? हिंदू तीर्थ है। और यहीं पर लगता है नासिक में कुंभ का मेला 12 साल में, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो नांदेड़, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सिखों का धार्मिक स्थल था तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह के यही निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद लोनावाला खंडाला आपने सुना होगा, जो मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पर घूमने, पर्यटक की दृष्टि से देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हिल स्टेशन भी है और यहाँ इसी पर लोनावाला के पास में बेदसा, भाजा और कारला, कौन सा? कारला, बौद्ध गुफाएं तथा खंडारे हैं। लोनावाला खंडा जो बोलते हैं ना, तो वो ये खंडाला, ठीक है, बौद्ध गुफाएं और खंडर हैं। इसके बाद यहाँ पर आए थे हम कहाँ पर? तो महाबलेश्वर। तो यहाँ पर माथेरन हिल स्टेशन है। कौन सा? माथेरन हिल स्टेशन है। इसके बाद हम आए थे कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो अपना महाराष्ट्र में। इसके बाद आए थे हम पुणे पर। तो मौसम वेधशाला इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद श्रेणी में साईं मंदिर है, ठीक है। इसके बाद शनि सिग्नापुर, शनिदेव की विशाल प्रतिमा है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो वर्धा पर। कहाँ पर आए थे हम? तो वर्धा पर। यदि वर्धा की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी का सेवा आश्रम है। क्या है अपना? तो गांधी जी का सेवा आश्रम है। इसके बाद यहाँ पर पवनार में विनोबा भावे का आश्रम है। क्या है अपना? पवनार में विनोबा। दोनों इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद सतारा एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर एक प्राचीन राजधानी हती है। यहाँ पर बेटा क्या है? तो किला है। इसका वज्रेश्वरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ गर्म जल के स्रोत स्थित है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमने कहाँ से? महाराष्ट्र से कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब अगला अपना वीडियो जो बनेगा गोवा का बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना और बगल में डॉट कॉपी लेकर लिखना जरूर, क्योंकि हमें पता है हम बार बार यही बात बोलेंगे। और मैप जरूर खरीद लें। यदि आप मैप नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए नुकसान होगा और आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए मैप जरूर खरीद के रखें, उसको देखें, उसको लिखते जाएं, उसको मिलाते जाएं, देखते जाएं कहाँ पर क्या जानकारी है। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद।